नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आज मेरा आप लोगों से ये सवाल रहेगा जो लोग रोज मुझे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल पे देखते हैं। कब तक एक बेटी को डरना पड़ेगा? कब तक एक बेटी को ये सुनना पड़ेगा कि तुम वहां ना जाओ, तुम यहां ना जाओ? कब तक ये लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कब तक ये किसी की जस्टिस के लिए कैंडल्स मार्च करते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं उस 19 साल की बच्ची की जिसका हाथरस में कुछ दिन पहले गैंग रेप किया गया। उसे बुरे हालात में वहां पे छोड़ दिया गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसी की आत्मा की शांति के लिए, उसी को न्याय दिलवाने के लिए ये लोग यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे से मौजूद हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं, जिनका नाम है मीनू पादा। मैम, सन 2012 निर्भया केस, आज 8 साल बीत गए, फिर एक केस। क्या आप एक महिला होने के नाते अपने आप को इस कंट्री में सेफ मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये जो हुआ है हाथरस में, उसके बाद भी कितने सारे ऐसे वाकयान, मतलब कैसे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सेफ्टी की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम अभी जो है मैं अपने भाई के साथ हूँ, तभी मैं शायद आई थिंक सेफ मतलब अपने आप को फील कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर अकेली होती तो मैं इस टाइम जो है इतना सेफ अपने आप को फील नहीं करती। तो इस टाइप के जब ये आज हमें ये कैंडल लाइट विजिल निकालना पड़ रहा है, इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं तो हमने निर्भया का देखा। निर्भया के इंसिडेंट में इतनी सारी मास मूवमेंट्स, इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर आए, लेकिन उसके बाद भी जो परपेट्रेटर्स हैं, जो क्रिमिनल्स थे, उनको फांसी की सज़ा मिलते मिलते 8 साल हो गए और अब जाके वो कहीं जस्टिस मिला है। इस तरह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि लड़कियों के लिए हमारी कंट्री कहाँ पर जा रही है। लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर लॉज हैं भी हैं तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम देखिए, अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, पुलिस से लेके हमारी जुडिशरी तक। मैं खुद एक वकील हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि जुडिशरी में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यही चीज़ देखने को मिलता है। 8 साल निर्भया के केस में, जिसमें पूरा इंडिया एकजुट हो गया था, उसमें 8 साल जो हैं वो मिल गए। तो इस लड़की के लिए तो हमने आज कैंडल लाइट विजिल निकाला ही है। आप क्योंकि एडवोकेट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसे कहा जाना चाहिए फैसला ऑन द स्पॉट? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट मैं यही बोलूँगी कि फैसला ऑन द स्पॉट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्यूज्ड को हम तब तक गिल्टी कंसीडर नहीं कर सकते जब तक उसके खिलाफ ठोस कोई सबूत ना हो। पर ऑब्वियसली जब उसके खिलाफ ये पूरा पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थोड़ा जल्दी होना चाहिए, सो दैट जब उसके बारे में पता चल गया है कि वो ही इज़ द कल्परेट, ही इज़ एक्चुअली उसी ने किया है, तो आई डोंट थिंक सो उसमें 7-8 साल लगने चाहिए। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर हिस्सा हैं इस मूवमेंट के। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम निखिल पादा है। निखिल जी, बड़ा शर्मनाक वाकया जो है वो फिर से सामने आया। मतलब आप यहाँ पर कैंडल लाइट कर रहे हैं उस बच्ची के लिए। आप ये चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द उसके हक में फैसला हो, जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सज़ा हो। लेकिन कब तक ये कैंडल मार्च रहेगा और क्यों रहेगा? क्या हमारे हिंदुस्तान की बेटी आज भी इसी डर में है? जी देखिए, हार्श लॉस तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हार्श पेरेंट्स कब आएंगे जो इन लड़कों को रोकेंगे। आज इस लड़की को मरना पड़ रहा है तभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई ज़िंदा लड़की है जिसका रेप हुआ है। 8-8 साल 10-10 साल कोर्टों में ट्रायल्स चल जाते हैं, लेकिन उसे जस्टिस नहीं मिलता। आज ये वही बात होगी कि एक कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है दैट इज़ मेंटालिटी। एक समाज को एक शिफ्ट करनी पड़ेगी मेंटालिटी। एक लड़की को वो किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं हमें। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि आज भी हमारी बच्ची को फ्रीडम नहीं है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रीडम तो कहाँ, आप फ्रीडम आप खुद देख लीजिए कि 12 बजे कोई अकेली अगर रास्ते में लड़की जाती है तो कुत्ते तो छोड़े हुए हैं। मुझे माफ़ करिए अगर मैं थोड़े से गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुत्ते छोड़े हुए हैं। चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो केरला हो। वो उनके दिमाग में तो यही आएगा ना कि रात को अकेली लड़की यहाँ से गुजर रही है तो ये तो हमारा हक बनता है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ करें, हम इसके साथ ज़बरदस्ती करें। तो ये सोच बदलनी है, ये सोच इंसान को बदलनी है। एक डर पैदा करना है, एक डर पैदा करना है समाज में। और वो डर खाली स्ट्रिक्ट लॉ से नहीं होगा, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से भी होगा, स्ट्रिक्ट टीचर से भी होगा। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए समाज में। थैंक यू, थैंक यू जी। यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सनी ठाकुर है। सनी, मैं एक चीज़ देख के, खैर खुशी तो नहीं कह सकते, पर एक चीज़ मुझे अच्छी ज़रूर लगी कि जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर सिर्फ 3-4 लोग थे कैंडल्स हाथ में लिए हुए। लेकिन जितने यहाँ पर लोग थे, चाहे वो इवनिंग वॉक कर रहे थे, चाहे यहाँ बैठ के गपशप मार रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें ये पता चला कि ये कॉज है, वो इमीडिएटली उठकर यहाँ पर आ गए। किस तरह से देखते हो सनी आप, क्योंकि आप भी यंगस्टर हो, बिल्कुल आप फ्यूचर हो इंडिया का? एग्जैक्टली। कॉज मेन है कि हमने जब यहाँ पे देखा, इवन कि हम भी कोई मतलब कि स्पेसिफिक इस कॉज के लिए नहीं आए हुए थे। हम यहाँ पे आए हुए थे अपनी एक मतलब कि अपना एक ऑफिस से होके हम यहाँ पे अपना चिल मारने आए हुए थे। बट द टाइम वी नो कि हाँ यहाँ पे एक कॉज चल रहा है, किस पर्पस के लिए चल रहा है, एंड वो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उस कॉज के साथ जुड़ें। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये नहीं है कि वो हमारे मतलब कि कोई रिलेशन में है या कुछ है, वैसा कोई कॉज आ रहा है तभी जाके हमें जुड़ना चाहिए। बट हमारी एक सोसाइटी में वैसा क्या हो रहा है, हमें वो चीज़ें भी पता लगनी चाहिए हमारी। मैं अपना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। मैं जजमेंट नहीं पास कर सकता क्योंकि आई एम नॉट लॉ। सो मैं एक बात कहूंगा कि गुड और बैड वाइब्स दोनों में इंसान के अंदर होती हैं। इंसान में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, उस वाइब्स को पहचानना और उस गुड वाइब्स को ऊपर लेके आना और बैड वाइब्स को खत्म करना। आप बैड वाइब्स को लेके चलोगे तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप खत्म हो जाओगे। सेकेंडली, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि गवर्नमेंट अगर आप एजुकेशन अगर आप दे रहे हो ना, प्लीज गिव मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग रेप, इफ यू आर ऑन हायर एजुकेशन, एंड इफ यू आर uneducated, if you are doing rape, that is not good. So moral education is important for both of them. गुड इवनिंग सर। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और 8 साल हो गए निर्भया केस के बाद, उसके बाद प्रियंका रेड्डी, उसके बाद कहीं और लड़कियां, और अब ये, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जो अभी लेटेस्ट सर्वे भी हुआ है उसके हिसाब से इंडिया में जो 2019 उसमें 87 रेप पर डे होता है। यानी जो हमारी जो एक दिन का शेड्यूल है जिसमें हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सोते हैं, उतनी देर में हमारे सोसाइटी में 87 रेप होते हैं। हमने 2013 अमेंडमेंट भी आया प्रोटेस्ट से, जो तमाम यूथ सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से अमेंडमेंट आया। लेकिन लॉज के साथ साथ उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। और जो देखा जाए अभी जो ये रेप केस हुआ, इसमें जो 4 लोग थे, उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से जो एट्रोसिटी देखी गई वो टोटल इनह्यूमन था। देखिए, अभी हम 3-4 दिन पहले हमने भगत सिंह को भी याद किया, जब उनको फांसी दी गई उनको भी रातों रात जलाया गया, उनके परिवार को नहीं दिया गया। इसी तरह ये 2020 की लेटेस्ट जजमेंट है कि अगर कोई बंदा जो राइट टू लाइफ है वो सिर्फ लाइफ तक एक्सटेंड नहीं होता है, वो डेथ को भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है इसमें किसी का हाथ है, किसी बड़े पॉलिटिशियन का? बिल्कुल, इसमें पॉलिटिशियन का हाथ है। अदरवाइज पुलिस को किसने डायरेक्शन दी कि उसको रातों रात जलाया जाए? आपको क्या लगता है कि इस सब के बाद के जो इसके पीछे थे तो उनका नाम आएगा सामने? देखिए, अब जुडिशरी पे हमें भरोसा है। जैसे सुमोटो इलाहाबाद कोर्ट ने लिया, ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसने इंदिरा गांधी को भी जेल तक पहुंचाया था। हमें जुडिशरी पर अपनी भरोसा है, पूरी उम्मीद करते हैं जुडिशरी जिस तरह से सुमोटो उन्होंने लिया है, दोबारा इस बार भी हमें उम्मीद जुडिशरी पे है। हमें पीछे सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें ये चीज़ें रोकनी है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं जो पहले से ही मानते हैं कि लड़कियां एक काफ़ी उन्हें को खड़ा नहीं होने दिया जाता। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखें, इवन आप जर्नलिज्म में देखें, अगर हर एक जगह पे लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 33% है, जो भी फुलफिल नहीं होता कहीं पे भी। हरथस वाला केस भी देखें, वहाँ पे हुआ क्या है मैम, आज मैं देख रहा था सुबह टीवी पे,
वहाँ पे एसआईटी रात को पहुंची। वहाँ पे गांव के बाहर 1 किलोमीटर पहले ही तारें लगा दी गई थी। वहाँ पे गांव में किसी को एंटर नहीं, इवन आप जैसे मीडिया पर्सन्स को भी नहीं अलाउड कर रहे वहाँ पे जाना। और वहाँ पे एक बच्चा आया अपने गांव से भागता हुआ कि उसके पिताजी और माताजी कह रहे थे कि आप मीडिया वालों को ले आओ, यहाँ पे हमें दबाया जा रहा है हमारी आवाज़ को, आप इंसाफ मिला जाए। हम उसके लिए हर जगह पे खड़े हैं, हम उसको लीगली सपोर्ट करेंगे, हम उसको हर स्टेट से सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जम्मू में भी कुछ प्रदर्शन हुए हैं, अगर आप देखें हम एक सॉलिडारिटी में खड़े हैं उनके लिए। जस्टिस फॉर मनीषा। इनकलाब चूड़ियों से आएगा। क्या अब किसी को न्याय दिलवाने के लिए लोगों को इस तरह से इकट्ठा होना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि लोग इकट्ठा होते थे शादियों के लिए, लोग इकट्ठा होते थे किसी के मरने पर, लेकिन क्या आज ये दिन आ गए हैं कि लोगों को ऐसे केसेस पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? लोग आए, कैंडल्स जलाई, अपना अपना दर्द सुनाया और चले गए। 2012 में भी ऐसा ही हुआ था। सारा देश इकट्ठा हो गया था निर्भया को न्याय दिलवाने के लिए। ना जाने वो दिन कब आएगा जब एक बाप को ये खुशी होगी कि आज मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरे घर पे बेटी हुई है। क्योंकि बाप आज भी डरता है। हम तो कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो हमारे बेटों से आगे हैं, लेकिन शायद कुछ दरिंदे ऐसा होने नहीं देते। जो हमारे भारतीय संस्कृति में एक बड़ा शुद्ध वाक्य है, यत्र नार्यस्ते पूजन्तु द्रमन्ते तत्र देवता। यानी जिस जगह महिला का सम्मान होता है उस जगह देवताओं का वास होता है। हमारे समाज ने हमेशा से हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। हमेशा से हमें ये सिखाया गया कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग जिनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है, जिन्हें इंसानियत और हैवानियत में शायद कुछ फर्क ही नहीं दिखता। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।